एक साहसी राजकुमारी एक दिन शिकार के लिए निकली थी। गहरे जंगल में एक हिरण का पीछा करते हुए वह तेजी से दौड़ रही थी। उसने धनुष उठाया और एक तीर चलाया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह तीर एक राक्षसी की पत्नी को लग गया। तीर की चोट इतनी गंभीर थी कि उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमारी इस हादसे से पूरी तरह अनभिज्ञ थी। जब आर्षि जंगल से लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी की हालत देखी तो उनके हृदय में वेदना भर गई। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने पूरी घटना को जान लिया। वह बेहद क्रोधित हुए और सीधे राजमहल पहुंचे। वहां उन्होंने राजकुमारी को शाप देते हुए कहा, जिसने मेरी पत्नी का जीवन छीना है वह अब जीवन से वंचित होगी। वह अब एक मूर्ति बन जाएगी। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, राजकुमारी तुरंत पत्थर की मूरत में बदल गई। जब राजा और रानी को यह घटना पता चली तो वे शोक में डूब गए। उन्होंने आर्षि से क्षमा याचना की, पर आर्षि ने कहा, यह शाप सिर्फ एक शर्त पर ही टूट सकता है। जिस दिन कोई राजकुमार इस पत्थर की मूरत से उसके रूप और सौंदर्य को देखे बिना सच्चा प्रेम करेगा, तभी वह फिर से जीवन पा सकेगी। अब राजकुमारी महल के बगीचे में खड़ी एक अद्भुत पत्थर की प्रतिमा बन चुकी थी। राजा ने देश भर में संदेश भेजवाया कि जो भी राजकुमार इस मूर्ति से सच्चा प्रेम करेगा, उससे राजकुमारी का विवाह होगा। समय गुजरता गया। अलग अलग राज्यों से कई राजकुमार आए, परंतु हर कोई उसकी मूरत देखकर या तो हंसा या ताना मारा। कोई बोला, कौन जाने असल में यह कैसी दिखती हो। कोई कहने लगा, अगर ये मोटी निकली तो। कोई बोला, कहीं झगड़ालू निकली तो ये पत्थर ही ठीक है। किसी ने यहां तक कह दिया, कहीं असली राजकुमारी मर चुकी हो और यह बस एक मूर्ति ही हो। इन बातों ने महल का वातावरण भारी कर दिया। सबने मान लिया कि शायद राजकुमारी को कोई प्रेम नहीं कर सकेगा। फिर एक दिन, जब उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं, सम्राट विक्रम उस राज्य में आए। वह किसी राज्य कार्य से वहां पहुंचे थे। उनका व्यक्तित्व, न्यायप्रिय स्वभाव और तेजस्विता पूरे देश में प्रसिद्ध थी। महल में उनके स्वागत की तैयारियां हो रही थीं। जब विक्रम महल के बागीचे से गुजर रहे थे, तब उनकी निगाह अचानक उस मूर्ति पर पड़ी। वह ठिठक गए। मूर्ति को देखकर उन्हें लगा कि यह कोई सामान्य मूर्ति नहीं है। आंखों में कोई अधूरी कहानी छिपी थी। उसके हाव भाव में एक प्रतीक्षा थी जो उनके मन को छू गई। विक्रम वहीं रुककर उस मूर्ति को अपलक देखते रहे। फिर उन्होंने आसपास के लोगों से इस मूर्ति की कहानी पूछी और पूरी कथा जान ली। शाप, प्रेम की शर्त और सभी राजकुमारों का मजाक। राजा विक्रम मूर्ति के पास गए और बोले, मैं नहीं जानता तुम कैसी दिखती थी या क्या सोचती हो, लेकिन तुम्हारी मौन पीड़ा मेरे मन को छू गई है। अगर मेरा प्रेम तुम्हारे लिए मुक्ति बन सके तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी सौगात होगी। अचानक मूर्ति की आंखें खुलीं। उसने धीरे से कहा, विक्रम, तुम्हारा प्रेम मुझे फिर से जीवित कर गया। तुमने मुझे मेरे सौंदर्य से नहीं, मेरे मन से देखा है। जब तुम बोलते हो, मुझे लगता है जैसे मेरे भीतर कुछ जाग रहा है। राजा मुस्कुराए और बोले, अगर यह प्रेम नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ने पूछा, अगर मैं कभी पूरी तरह से मानव ना बन सकी तो क्या तुम फिर भी यहीं रहोगे? विक्रम ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पूर्ण होने के लिए नहीं, तुम्हारे साथ होने के लिए आया हूं। यदि तुम कभी ना चल सको तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में लिए यह जीवन काट दूंगा। राजकुमारी की आंखों से एक आंसू गिरा और पत्थर की सतह पर जैसे प्रेम की पहली बूंद पड़ी। राजा विक्रम के प्रेम से वह जीवित तो हो गई, पर अभी भी अधूरी थी। उसका शरीर अर्ध पत्थर और अर्ध मानव बना रहा। वह चल नहीं सकती थी, न ही कुछ महसूस कर सकती थी। तभी आकाश में एक प्रकाश चमका और एक दिव्य वाणी गूंजी, श्राप तब पूरी तरह टूटेगा जब कोई 4 रहस्यों को सत्य, साहस और करुणा के साथ हल करेगा। तभी राजकुमारी को संपूर्ण मानव रूप मिलेगा। राजा विक्रम ने यह सुनते ही संकल्प लिया, मैं इन 4 रहस्यों की खोज में निकलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ क्यों न देना पड़े। अब आरंभ होती है एक नई यात्रा, एक रहस्यमयी श्रृंखला, जहां हर रहस्य एक मूल्य की परीक्षा होगा। कोई रहस्य गहरे जंगलों में छिपा है, कोई तपस्वियों की गुफाओं में और कोई स्वयं के अंतर्मन में। राजकुमारी महल में अधूरी खड़ी है, लेकिन आशा से भरी। और राजा विक्रम अब एक राजा नहीं, एक साधक, एक प्रेमी और एक पथिक बनकर निकल पड़ते हैं। क्या आगे विक्रम इन रहस्यों को खोज पाएंगे?
क्या ये केवल बाहरी चुनौतियां होंगी या भीतर की भी परीक्षा होगी? क्या उसे अपने भीतर झांक कर खुद से भी सवाल करने होंगे? क्या राजकुमारी को सच में पूरा जीवन मिलेगा